नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा ललिता पवार के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ललिता पवार का पूरा नाम था अंबा लक्ष्मण राव शागुन। इनके पिताजी का नाम था लक्ष्मण राव शागुन। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी ललिता पवार, जिन्होंने अभिनय की यात्रा का 7 दशक लंबा सफर तय किया। भारतीय नारी का जीवन जीते हुए एक संजीदा कलाकार, जिन्होंने सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। जंगली की सख्त मां, श्री 420 की केला बेचने वाली, आनंद की संवेदनशील मातृ छवि और अनाड़ी की मिसेज डिसोजा सहित अनेक चरित्रों की जीवंत छवियों को कैसे भुलाया जा सकता है। रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण धारावाहिक में मंथरा की भूमिका को सजीव भी ललिता पवार ने ही बनाया था। दोस्तों, ललिता पवार नाम सुनते ही दिमाग में उन तमाम क्रूर सासों का चेहरा घूम जाता है जो अपनी बहुओं को चैन से नहीं रहने देती। ये वो चेहरा होता है जो पारिवारिक स्थितियों से जूझ रही औरतों के प्रति क्रूर बना देता है। ललिता पवार की कहानी बस एक फिल्मी सास की नहीं है, ये कहानी एक औरत की है जिसने पारिवारिक समस्याओं में सास की एक अहम भूमिका बनाई। ये पहनने स्टंट करके, बिकनी पहन के सारे टैबू तोड़े और फिर फिल्मी सेट पर ही अपनी आंख गवाकर कैरियर खो दिया, पर वापसी भी स्टाइल में हुई। ललिता का जन्म 18 अप्रैल 1916 को इंदौर के अंबा मंदिर में हुआ था। उनके पिता कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी मां अनुसया प्रेग्नेंट थी और लोगों के कहने पर मंदिर चली गई थी। वहीं उन्हें डर होने लगा और मंदिर के बाहर ही ललिता का जन्म हो गया। पहले उनका नाम अंबा रखा गया था, फिर बाद में नाम बदलकर ललिता रख दिया गया। इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त लड़कियों को पढ़ाना उतना अच्छा नहीं समझा जाता था। एक बार ललिता अपने पापा और भाई के साथ पुणे गई। वहां वे एक फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे। वहां पर निर्देशक नाना साहेब ने उनको देखा और बाल भूमिका करने के लिए चुन लिया, पर इनके पिता नहीं माने। पढ़ाते तो थे नहीं, फिल्मों में कहां से काम कराते, पर कई बार कहने पर वो मान गए। हालांकि ललिता को पहली फिल्म मिली शांताराम की पति तो दार। 1927 में ये फिल्म उस वक्त फिल्में मुख्य बनती थी। ललिता ने कई मुख्य फिल्मों में काम किया। उनकी पहली बोलती फिल्म थी हिम्मते मर्दा। ललिता गाना भी बहुत अच्छा गाना गाती थी। उन्होंने हिम्मते मर्दा में एक गाना गाया था। गाने के बोल थे, नीर आभा में प्यारा गुलाब रहे, मेरे दिल में प्यारा गुलाब रहे। ये उस वक्त खूब चला था दोस्तों। बाद में मुंबई में कुछ ऐसी फिल्में बनने लगी जो प्रयोग और थ्रिल के नाम पर बनाई जाती थी। इनमें हीरोइन से स्टंट कराए जाते थे। ये फिल्में थोड़ी बोल्ड भी होती थी उस जमाने के लिहाज से। उस वक्त तो लड़कियां फिल्मों में बहुत कम काम करती थी। ललिता पवार को भी इस तरह की फिल्में मिली, जैसे सन 1932 में आई मस्तीखोर माशूक और भवानी तलवार, 1933 में आई प्यारी कटार और जलता जिगर, 1935 में आई कातिल कटार। इसके साथ ही उनको पौराणिक फिल्मों में भी काम मिलने लगा। तो उसी वक्त उन्होंने देवी खजाना फिल्म में स्विमिंग सूट पहन लिया था, पर उस वक्त हंगामा नहीं मचा था क्योंकि फिल्मों की लड़कियों को बाकी दुनिया से अलग ही समझा जाता था। उनकी शादी गणपत राव पवार से हो गई और नाम ललिता पवार हो गया। ललिता पवार ने 2 फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। आज प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा को फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको बहुत बोल्ड प्रोफेशनल एडवेंचर कहा जा रहा है। ललिता ने ये एडवेंचर उसी वक्त हासिल कर लिया था। उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास के आधार पर दुनिया क्या है नाम में फिल्म बनाई थी। अपनी प्रोड्यूस की हुई थी फिल्म। कैलाश में उन्होंने 3 नायिका, मां और खलनायिका 3 रोल किए थे क्योंकि पैसे की समस्या आ रही थी। चतुर सुंदरी फिल्म में उन्होंने 17 रोल किए। 1941 में मराठी के मशहूर उपन्यासकार विष्णु खांडेकर की कहानी पर
फिल्म बनी अमृत। इसमें ललिता ने मोची का किरदार निभाया। कहते हैं कि उनका रोल इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उनसे छुआछूत का व्यवहार करने लगे। फिर उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा। फिल्म पति भक्ति में ललिता पवार ने किसिंग सीन भी किए थे। ये सोचना असंभव लगता है कि उस वक्त कैसे हुआ। शायद समाज ज्यादा खुला था। ललिता पवार ने एक्शन फिल्में भी की थी। फिल्म दिले जिगर में हमीर हीरो थे। नकाब पहने हुए सैनिकों से लड़ता है। वो सब दुष्ट राजा के लोग हैं। गजब की तेजी से लड़ता है हमीर। महल से लेकर गार्डन तक, महल के अंदर से लेकर राज दरबार तक हर जगह लड़ता है। पर फिल्म के अंत में ललिता पवार जोरो का मास्क पहनकर आती है और हीरो को बचाती है। तो हीरो चौंक कर पूछता है कि तुम कौन हो। ये फेमिनिस्टिक फिल्म नहीं थी, लेकिन ललिता पवार की बॉडी लैंग्वेज फेमिनिस्टिक थी। उस वक्त ये देखना बहुत ही अचंभा करने वाली बात होती थी, क्योंकि स्टंट करने वाले अलग लोग ही होते थे। फेयरलेस नाजिया भी उसी वक्त की थी, जिनसे मिलते जुलते कैरेक्टर का रोल कंगना रनावत ने रंगून में किया था। आज एक्शन को औरतों का जौहर माना जाता है। ललिता पवार ने अपने दम पर बहुत पहले एक्शन कर लिया था। शूटिंग में इसी बीच हादसा हो गया और ललिता पवार का हीरोइन के तौर पर करियर खत्म हो गया। 1942 में वो जंगे आजादी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। भगवान दादा भी उसी फिल्म में काम कर रहे थे। एक सीन में उनको ललिता पवार को थप्पड़ मारना था। उन्होंने इतने जोर से थप्पड़ मार दिया कि ललिता गिर गई। फिर डॉक्टर बुलाया गया। कहते हैं कि किसी दवा का रिएक्शन हो गया और ललिता पवार के शरीर के दाहिने हिस्से को लकवा मार गया। धीरे धीरे ठीक हुआ, पर दाहिने आंख सिकुड़ गई। इसके बाद उनको फिल्में मिलना बंद हो गई। धीरे धीरे उन्होंने खुद को सहेजा, पर हीरोइन के तौर पर नहीं, बल्कि चरित्र रोल में। फिर उनको क्रूर सास का रोल मिलने लगा। इस तरह का पहला रोल उनको 1944 में आई राम शास्त्री फिल्म में मिला। 1948 में उन्होंने गृहस्थ फिल्म से वापसी की, पर असली पहचान शांताराम की फिल्म दहेज से मिली। इसके बाद उनको क्रूर सास के रूप में पहचाना जाने लगा। हालांकि वो पहले भी नेगेटिव रोल कर चुकी थी, लेकिन दहेज ने ही उनको स्थापित कर दिया। फिर 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 में उनको नरम दिल की औरत का रोल मिला। ये भी बहुत फेमस हुआ। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में उन्होंने एक ऐसा रोल किया जो बहुत दिनों तक कॉपी किया जाता रहा। ऊपर से क्रूर पर अंदर से नरम मिसेस डिसोल्वा बनी थी वो। इसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म का नाम है मेन दीदी। बाद में उन्होंने शम्मी कपूर की फिल्म प्रोफेसर में कॉमेडी भी की। रामायण में मंथरा के रोल के लिए ललिता पवार को ही चुना गया। राज कपूर की फिल्म 420 में उन्होंने चेले वाली की भूमिका निभाई थी। फिर राज ने दिलवाली कहा था, लेकिन उनकी ही फिल्म आवारा से एक दिलचस्प वाक्य जुड़ा है। 1991 में जी सामयिक पत्रिका में इंटरव्यू देते हुए ललिता पवार ने बताया कि आरके स्टूडियो के सामने उनका एक बंगला था, ललिता बंगला। राज कपूर उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। कुछ दिनों में ललिता के पास एक नोटिस आई कि आवारा फिल्म में आपकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टर अब्बास ने उनको श्री 420 के लिए राजी कर लिया। बाद में राज के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। आरके स्टूडियो में बाद में एक मकान बना जिसका फीता ललिता पवार से कटवाया गया। यह देखना होगा कि ललिता उस वक्त की प्रसिद्ध मां निरूपा राय के सामने अपना कैरियर बना रही थी। दोनों औरतें दो ध्रुवों पर खड़ी थी, एक दुखियारी मां और एक क्रूर सास। दोनों ही पारिवारिक समस्या की मारी हुई, पर दोनों को ही ये समझ में नहीं आता था। जब फिल्म 100 दिन सास की लिखी जा रही थी, तब रोल के लिए लोगों के दिमाग में एक ही नाम था और वो नाम था ललिता पवार का। ललिता पवार भी पर्दे पर एंट्री ऐसे की कि दर्शक सहम जाते थे, खूब नफरत से देखते थे इनको। इनकी आखिरी फिल्म सुनील शेट्टी और पूजा बत्रा की फिल्म भाई थी। इसमें कुणाल खेमू ने बाल कलाकार के तौर पर काम किया था। ललिता पवार ने एक रोचक बात बताई। बहुत पहले महाराष्ट्र में एक महापुरुष राम गणेश की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। उस प्रोग्राम में मैं भी थी। पहले एक डांस हुआ, फिर एक प्रसिद्ध गायिका ने कलाकारों को इनाम दिया। इसके बाद एक छोटी सी लड़की गाने के लिए बैठी।
उसने इतना अच्छा गाना गाया कि मैं खुद को भूल गई। मुझे बस वो लड़की दिखाई दे रही थी और उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आया कि इस लड़की को कोई इनाम क्यों नहीं मिल रहा है। मैं गुस्से में खड़ी हो गई और कह दिया कि मेरी तरफ से इस लड़की को सोने का मेडल इनाम में दिया जाए। लेकिन फिर मुझे होश आया कि मैं तो सोने का मेडल लेकर कहाँ आई हूँ। चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। बाद में मैंने सोने के कुंडल बनाए और कोल्हापुर जाकर उस लड़की को दे दिया। उस लड़की का नाम था लता मंगेशकर। ये भी कहते हैं कि इनके पति गणपत राव ने बाद में इनकी बहन से अफेयर कर लिया। इसके बाद ललिता पवार ने अदालत में केस किया और डिवोर्स ले लिया। राज प्रकाश गुप्ता से शादी कर ली। बाद में इनको जबड़े का कैंसर हो गया। इसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गई। उस वक्त वो कहती थी कि शायद इतने खराब लोगों के रोल किए उसी की सजा भुगत रही हूं। 24 फरवरी 1998 को पुणे के अपने बंगले आरोही में इनकी मौत हो गई। उस वक्त वो अकेली थी और उनका परिवार उनके साथ नहीं था। जब बेटे ने फोन किया तो उनके घर में किसी ने फोन नहीं उठाया तो वो भागे भागे पहुंचे। बताया गया ललिता को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।